अस्सलाम वालेकुम। मरी में अभी रिसेंटली जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके पीछे असल वजह क्या है वो आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेगी। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस वक्त आपने क्या करना है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एंड फेलो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट में हॉस्पिटल में और फिर शाम को कैवलरी हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे अभी जो रिसेंटली बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है मरी में, जिसमें बहुत सारी जानें ज़ाया हुई। उस सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगी। उसमें मेजर आप देखें कि स्नोफॉल हुई और उस पर आवाम को वार्न भी किया गया कि इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होने के इम्कानात हैं। कुछ दिन पहले ही इस इंसिडेंट से पहले वार्न किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सुनने में आया है कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई, जबकि मरी में इतनी गाड़ियों की अकोमोडेशन की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से सड़कों पर, रोड्स पर ट्रैफिक जैम हो गई। और फिर जब ट्रैफिक जैम हुई तो उसमें उस दौरान बर्फ़ानी तूफ़ान ज़्यादा आया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ 5 फीट वो कहते हैं कि बर्फ़ में धंस गई, जिसकी वजह से अंदर फैमिलीज़ हलाक हो गई। तो बेसिकली इसमें वजह क्या बनी? इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ है जिसका फ्यूचर में अगर आप दोबारा मरी जाएं या किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं जहां बर्फ़बारी के इम्कानात हैं, तो वहां पर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं या इवन आप पब्लिक कन्वेंस में भी जाते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसमें यह है कि आपने अपनी गाड़ी का जो बैक पे साइलेंसर होता है जिससे उसका धुआं निकल रहा होता है, वो बेसिकली गाड़ी के सारे जो वेस्ट होते हैं उसका एग्जॉस्शन पाइप होता है, वो तो उससे उसकी सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकल रही होती हैं। तो क्या होता है, जब ट्रैफिक ब्लॉक हुई है और सड़क पर बर्फ़ ज़्यादा इकट्ठी हुई है तो वो साइलेंसर भी उस बर्फ़ में ब्लॉक हो गया। जब साइलेंसर ब्लॉक हुआ है तो उससे जो अंदर की तरफ गैसेस हैं, गाड़ी के अंदर गैसेस एक्यूमुलेट हुई हैं और ठंड बहुत ज़्यादा थी, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी और ट्रैफिक जैम थी। ऐसी सूरत हाल में लोगों ने गाड़ी ऑन रखकर अंदर हीटर ऑन करके विंडोज सारी बंद करके वो अंदर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में साइलेंसर पाइप की बैकवर्ड आने वाली गैसेस जो गाड़ी के अंदर एक्यूमुलेट हुई हैं, प्लस हीटर जो चलते रहे, हीटर की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी गाड़ी में इकट्ठी हुई है और खिड़कियाँ बंद थी, तो उसकी वजह से पेशेंट्स की जानें चली गई हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेबू सी गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और इसकी हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा है और ये जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो वो उस हीमोग्लोबिन को ज़ाया करती जाती है, यानी वो हीमोग्लोबिन दोबारा से ऑक्सीजन कैरी करने के काबिल नहीं होती। तो इस तरह से, और ये बहुत क्विकली डिपेंड करता है कितनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये गाड़ी के अंदर है। तो ये अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो तो ये 5 मिनट से कम में भी डेथ कॉज कर सकती है, और अगर ये ग्रेजुअली एक्यूमुलेट हो रही हो गाड़ी के अंदर तो फिर ये 1 से 2 घंटे में जान ले जाती है। होता क्या है, सबसे पहले गनूदगी सी तारी होती है और पैसेंजर्स को, सियाह को ये लगा कि नींद आ रही है, थकावट होगी या नींद आ रही है, तो वो बेहोशी सी तारी होगी और सो गए और सोते में फौत हो गए। तो इसमें यूजुअली पता ही नहीं चलता। एक तो ये इशू हुआ। उसके अलावा हाइपोथर्मिया हम कहते हैं कि ज़्यादा ठंड लगने से हमारा जिस्म उसके सारे फंक्शंस मुंजमद होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से टेम्परेचर, ख़ास तौर पे जिस्म का टेम्परेचर जब 28 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो जिस्म के सारे फंक्शंस बारी बारी काम करना छोड़ देते हैं और फिर डेथ होने का रिस्क होता है। एक ये भी कॉज था, लेकिन जिस तरह से हमें मीडिया में फुटेज देखने को मिली हैं, वीडियोज़ हमने
دیکھی ہیں گاڑی کے اندر فیملیز کی، ان کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کاربن مونوآکسائڈ پوائزننگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، کیونکہ ایک تو لوگ جو اندر فیملیز تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہگنگ پوزیشنز میں نہیں تھیں. اگر تو ٹھنڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ فیملیز، بچے، عورتیں وہ ایک دوسرے کو ہگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے اور قریب ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے پہننے کو مزید کچھ اگر تو وہ بھی اس کو کور رکھتے ہیں. تو اس طرح سے ہگنگ پوزیشن میں ڈیتھس نظر آتی ہیں، اور پلس اور بھی سائنز ہوتے ہیں اسکن کے اوپر جو نظر آتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پرابیبلی یہ بہت زیادہ فریز ہونے سے یا شدید سردی کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، جو کہ ایسا نہیں لگا. تو بیسیکلی اس ویڈیو کے تھرو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ ایسے ایریاز میں جائیں تو آپ پہلے تو اپنا کھانے پینے کا سامان گاڑی میں رکھیں، کیونکہ ایسے حالات میں اگر ٹریفک بلاک ہو جائے لمبا عرصہ 10 گھنٹے 18 گھنٹے، کچھ لوگوں کو 20 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا، اس ایسے حالات میں بچے ہیں جب آپ کے ساتھ تو آپ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ رکھیں. دوسرا، اوڑھنے کے لیے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے سفیشینٹ چیزیں رکھیں. تیسرا، اپنی اگر برف اکٹھی ہو رہی ہے اور گاڑی کے ٹائر اور سائلنسر برف کے اندر دب رہے ہیں تو کوشش کریں کوئی ایسی چیز اپنے پاس گاڑی کے اندر رکھیں جس سے آپ ارد گرد سائلنسر کے ارد گرد سے برف ہٹا کے سائلنسر کو فری کر سکیں. اس کے علاوہ آپ اپنی گاڑی کے جو شیشے ہیں، 4 شیشے ہیں 5 ہیں، آپ اس کا ایک شیشہ نیچے کر دیں، تھوڑا سا نیچے، بہت زیادہ نیچے نہ کریں ٹھنڈ کی وجہ سے، لیکن اتنا کر لیں کہ تھوڑی بہت آکسیجن اندر وینٹیلیشن ہوتی رہے. اس سے کیا ہوگا کہ کاربن مونو آکسائڈ اندر ایکیومولیٹ نہیں ہوگی، آکسیجن کی وینٹیلیشن جاری رہے گی اور ڈیتھ سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے. سب سے میجر چیز کا تو خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ کو اناؤنس کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ ایک ایریا میں رسک ہے اور سویر برف باری ہوگی اور آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، تو پلیز ایسے موقعوں پر انجوائمنٹ سے بہتر ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں. تھینک یو. مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.